नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम आपके लिए शुरू कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। वैसे ये प्रश्नावली आपके लिए बहुत ही इजी है, लेकिन फिर भी हम इसमें इसके अंकों के महत्व को देखते हुए, जिसमें आपके 6 अंक का प्रश्न और वो भी पार्ट डी में, क्योंकि आपको परीक्षा की दृष्टि से ये जो पार्ट डी है ये आपको सबसे पहले करने होता है, क्योंकि 6 अंक के प्रश्न जो है आप 1 अंक या 2 अंक के प्रश्नों में उलझ जाते हो और आप कम से कम 2-2.5 घंटे इसमें वेस्ट कर देते हो। वैसे वेस्ट नहीं है, लेकिन फिर आपके 6 अंक के 5 प्रश्न हैं, उनको आप राम राम करके घर आ जाते हो। तो ऐसा आपको नहीं करना है और 6 अंकों के प्रश्नों को पहले करना है। तो 6 अंकों के प्रश्नों में भी आपके सरल जो प्रश्न माने जाते हैं उनमें आपके हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का प्रश्न, क्योंकि इसमें आपको ज्यादा कुछ याद नहीं रखना है और साथ ही आपके पास में 2 यदि हथियार है, आपके तर्कस में 2 तीर है, तब आप आसानी से 6 अंकों के प्रश्नों को आप हल करके ही आओगे। तो आज हम देखेंगे 6 अंकों के उस प्रश्न को जिसको आप पक्का अगले परीक्षा में हल करके आओगे। तो हमारे चैनल को आप पहले ही ध्यान दें कि जब पूरा वीडियो आप देख लें, ऐसे नहीं कि आप फास्ट देख लें और फिर लास्ट में आप किसी को शेयर ही नहीं करें, तो ऐसा नहीं करना है। पूरा देखने के बाद में आपको इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है और अपने मित्रों से कहना है कि आप उसको अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद में घंटी का बटन दबा दीजिए, ताकि आपको हर एक नए वीडियो की इंफॉर्मेशन कंटिन्यू मिलती रहे। अब देखिए, वो आपके लिए 6 अंकों का ऐसा कौन सा प्रश्न है जो 6 अंकों का पूछा जाता है। उस प्रश्न में देखिए कि त्रिभुज एबीसी की मध्यकोण की लंबाई ज्ञात करनी, यानी आपको लंबाई से संबंधित इसमें प्रश्न पूछा है। तो इसको आपको ज्ञात करना है, जबकि शीर्ष जो है आपके वर्टिक्स है, ये ए बी एंड सी आपके इनके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आपको ज्ञात करना है इसमें इसकी जो तीनों आपकी माध्यिका हैं उनकी लंबाई। तो माध्यिका का आपको पहले ज्ञान होना चाहिए कि माध्यिका होती क्या है। इसके लिए आप एक फिगर ड्रॉ करेंगे। तो जब सॉल्व करें तो सबसे पहले इसमें एक और ध्यान देने की बात है, वो भी आपको पहले बताना चाहूंगा कि आपके जब इस प्रकार के आप ए बी सी कोऑर्डिनेट लिखे हुए जब देखते हो, तो प्रश्न को बिना पढ़े आप ये नहीं कि ग्राफ है उसको आप इस प्रश्न में यूज ले लें, ऐसा आपको नहीं करना है। आपके ये जो ग्राफ है वो आपके यूज आएगा जो 2 लाइंस की जो इक्वेशंस होती है उनको सॉल्व करने में, आपके ग्राफिकल मेथड से आपको हल करने में यूज आएगा। तो ग्राफ का उपयोग इसमें आपको नहीं करना है। तो सबसे पहले प्रश्न को पूरा पढ़ें कि प्रश्न कैसा है, यानी इसमें लंबाई ज्ञात करना हो या फिर अनुपात का प्रश्न हो, निर्देशांक दिए जाने पर सीधा ग्राफ की ओर नहीं जाना है। तो आपको सिंपल पेपर में ही इसमें एक फिगर ड्रॉ करना है। कोई इसमें कोऑर्डिनेट किस प्रकार से कोई जरूरी नहीं है। तो ये आप चित्र बनाओगे। वैसे चित्र को आप अपने जो कॉपी है उसमें इस साइड में बनाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। तो ये होगा आपके ए, इसको हम लिख देते हैं 3-2। ये होगा आपके बी 0-6 और ये है मान लेते हैं सी -2-4। अब देखिए, हम जो इसमें मानेंगे कि माना जो माध्यिकाएं हैं, ए के सम्मुख जो इसमें भुजा है उसका मध्य बिंदु जो होगा उसको मिलाने वाली जो रेखा, यानी शीर्ष को सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा जो है वह आपके माध्यिका कहलाती। हम इसमें कंटिन्यू सीक्वेंस में मानते हैं एडी, फिर बी के सम्मुख भुजा का मध्य बिंदु मान लेते हैं ई, तो बी ई दूसरी माध्यिका हो गई। अब ये जरूरी है कि ये यहीं से गुजरे, तो ये आपके एफ है, मान लेते हैं ये है आपके माध्यिका केंद्र, इसको हम केंद्रक भी कहते हैं। तो ये हो गया आपके एफ, यानी आप एडी बीई और सी एफ आपको ज्ञात करना है। तो सीधी बात है इसमें कि ये आपके डी जो है वो मिडिल पॉइंट है, यानी आपको इसमें रेशियो जो आपके अनुपात वाला प्रश्न है उसको भी हम इसमें समझ लेते हैं। तो ध्यान दें कि जो अनुपात का सूत्र है उससे आप मध्य बिंदु का सूत्र लिखते हैं। x की वैल्यू है वो आपके x1 + x2/2। तो उस तरह से हम d की वैल्यू लिख सकते हैं।
तो मान लेते हैं हम पहले, माना AD, BE व CF 3 माध्यिकाएं है। फिर आपके पास में इनके निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मध्य बिंदु सूत्र है। तो लिखेंगे चूंकि मध्य बिंदु जो होता है वो होता है आपके x1 प्लस x2 अपॉन 2, दूसरा आपके y1 प्लस y2 अपॉन 2। ये पूरा कोऑर्डिनेट है जिसमें x की वैल्यू और ये y की वैल्यू। तो मध्य बिंदु के सूत्र से आप ज्ञात करेंगे, अतः जो आपके पास में d की वैल्यू होगी ये हो जाएगी आपके 0 प्लस -2 यानी -2 अपॉन 2, ये x में हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा आपके 6 और 4 10/2 यानी 5 हो जाएगा, तो यानी 10/2। अब इनको आप सॉल्व कर देते हैं। 3 लाइन खींचे इस प्रकार से निर्देशांक में, तो ये लिखेंगे आप -1 और ये हो जाएगा 5। डी के कोऑर्डिनेट मिल गए। अब देखते हैं हम ई के कोऑर्डिनेट, ये क्या कहते हैं आपसे। देखिए इसमें 3 और -2, ये हो जाएगा +1 अपॉन 2 और -2 + 4 ये हो जाएगा 2 अपॉन 2। इनको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा 1 अपॉन 2 सेम लिखें और 2 अपॉन 2 आप लिखेंगे इसमें 1। थर्ड देखिए इसमें एफ जो होगा वो होगा आपके इसमें 3 + 0 यानी कि 3 अपॉन 2, और फिर होगा आपके -2 + 6 यानी 4 अपॉन 2। इसको आप लिखेंगे 3 अपॉन 2 और ये हो जाएगा 2। तो तीनों बिंदुओं के निर्देशांक आपको मिल गए। इनको आप यहां शो कर देंगे, यानी इसमें आपके आसानी रहेगी दूरी ज्ञात करने में। तो डी के कोऑर्डिनेट है -1 5, ये है आपके 1/2 1, ये आपके 3/2 और 2। तीनों आपके निर्देशांक मिल गए। अब हमें ज्ञात करना है एडी। तो हम इसमें यहां से नीचे ये पार्ट देखते हैं, चूंकि दूरी सूत्र, ध्यान दें इस प्रश्नावली में 2 ही सूत्र, एक तो विभाजन का और एक दूरी का। विभाजन सूत्र हमने पहले भी पढ़ा है कि जब x की वैल्यू है तब वह होगा आपके mx2 + nx1 अपॉन m + n, और जब y की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो सेम उसमें x और की जगह आपको y लिखना है। तो नेक्स्ट आपको इसमें याद ये रखना है कि अंतर विभाजन में प्लस और बाह्य विभाजन में माइनस। उसके भी कुछ प्रश्न है और उसमें जो 6 अंक के प्रश्न बन रहे हैं उनको ही आप डेली अभ्यास करें। अब इसमें देखिए दूरी सूत्र जो है हम उसको पी क्यू की फॉर्म में लिखते हैं कि पी और क्यू दो बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो होगी आपके x2 - x1 स्क्वायर और y2 - y1 का होल स्क्वायर। अब इसमें आप जो डी ज्ञात करना चाहते हैं, यानी अतः जो अपने एडी ज्ञात करना चाहते हैं, ये हो जाएगा x2, इसमें ये मान लेते हैं या फिर ये तो लिखते हैं 3 - 1 यानी ये हो जाएगा आपके 4 यानी 3 माइनस का 1 और इसका स्क्वायर प्लस -2 और +5 आप इसको पूरा लिखें तो गलतियां कम होगी चिन्हों की। ये हो जाएगा -2 और -5 इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3 + 1 यानी 4, ये हो गया 16, 3 और प्लस का 1 4 का वर्ग हो गया आपके 16, -2 -5 माइनस का 7 होगा, वर्ग करेंगे प्लस हो जाएगा, ये हो गया 49। अब 49 और 16 को आप जोड़ देंगे तो यहाँ 16 में से 1 कम करके 49 में जोड़ दीजिए 50, 50 और 15 हो गया आपके 65 यानी √65। अब ध्यान दीजिए दूरी हमेशा प्लस में होती, तो आपके वैसे इसमें ये वैल्यू प्लस माइनस दोनों में रह सकती है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो आपके हमेशा पॉजिटिव रहती है, इसलिए हम इसको पॉजिटिव लिखेंगे। और यहाँ पर यूनिट जो है ये यहाँ पर सेंटीमीटर मीटर कुछ भी दे नहीं रखा, इसलिए हम सीधा इसको यूनिट ही लिखेंगे। इसी प्रकार से आपका होमवर्क है इसमें कि जो इसमें आपके एक तो है बीई और एक है आपके सीएफ। देखिए आपको जो इस प्रकार होमवर्क दे रहा हूं इसको आप इग्नोर मत कीजिए,
क्योंकि इस प्रकार से आप जब सॉल्व करेंगे तो आपकी ये घर पर प्रैक्टिस हो जाएगी कि हम किस प्रकार से दूरी सूत्र है वो अप्लाई करें। यानी आपको यदि ध्यान नहीं आ रहा तो आप वापस इसमें वीडियो देखिए, थोड़ा बैक कीजिए और इसको वापस देखिए कैसे मान रखते हैं इसमें। जैसे देखो यहाँ पर 0 माइनस 1/2 होल स्क्वायर कर देंगे, फिर 6 माइनस 1 होल स्क्वायर कर देंगे और फिर इस प्रकार से अंडर रूट का साइन और इस तरह वर्क करके आप योग करके लिखेंगे, ये आपका आंसर। ये वैसे आगे सरल कर सकते हैं लेकिन इसमें आप इतना लिखें ये एनफ है, यानी पॉइंट में आपको आंसर लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने इस प्रकार का एक ये प्रश्न देखा। अब और भी ऐसे कई प्रश्न हैं जिनको आप घर पर बैठकर प्रयास कर सकते हैं कि ये कैसे हल करें। विशेष तौर पर आप दूरी सूत्र और विभाजन सूत्र से संबंधित जो बड़े प्रश्न हैं, क्योंकि 6 अंक का प्रश्न आना इसमें से निश्चित है, यानी 100% आपके ब्लूप्रिंट के अनुसार 6 अंक का ही प्रश्न आएगा और उस तरह के प्रश्न जो है उनको ही आप ज्यादा अभ्यास कीजिए, छोटे प्रश्नों को आप एक्सरसाइज में से मत कीजिए और 6 अंक के प्रश्नों को बार बार आप करेंगे तो आपके लिए वो फेमिलियर हो जाएंगे और आसानी से उसको परीक्षा में हल कर पाएंगे। तो हम मिलते हैं अगली क्लास में बिंदु पद के साथ में, तब तक आप इस प्रश्नावली का पूरा रिवीजन कर लीजिए। अब आपको घर पर प्रैक्टिस के लिए एक प्रश्न दे रहा हूं। वैसे ये प्रश्न थोड़ा अलग तरह का है, यानी कि इसमें आपको जो प्रश्न दे रखा है इसके अनुसार कि दो आपको वैसे एक ट्रायंगल दे रखा है और ट्रायंगल में पिछले प्रश्न में तो हमने देखा कि उसमें आपको वर्टेक्स के जो कोऑर्डिनेट थे वो दे रखे थे। इसमें आपको तीनों जो साइड्स है उनके मिडिल पॉइंट्स दे रखे हैं, तो उनकी हेल्प से आपको वर्टेक्स ज्ञात करने हैं। तो इनके लिए आपको इनके बीच के तीनों जो रिलेशन जो है उनको आप सॉल्व करते हुए x1, x2, y1, y2 एंड x3, y3 ज्ञात करेंगे। इनकी सहायता से आपको तीनों निर्देशांक जो है शीर्षांक के वो प्राप्त हो जाएंगे। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इस प्रश्न का आप घर पर प्रयास कीजिए। अब और भी जो पिछले पेपर्स के प्रश्न हैं उनको भी कीजिए और नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। धन्यवाद।